हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ज़ोमैटो इंटरव्यू। जो इसमें मैं आपको बताऊंगा ज़ोमैटो के इंटरव्यू में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ज़ोमैटो वैसे आप सभी को पता होगा, पर मैं फिर इससे आपको बता देता हूँ। ज़ोमैटो हमारा वो हो गया, जब जैसे हम फूड ऑर्डर करते हैं तो ज़ोमैटो एक उस तरीके का एप्लीकेशन है जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू हम जिस चीज़ में देंगे तो कस्टमर केयर सर्विस में होगा। तो इसमें आपका काम क्या रहता है, जैसे कोई फूड ऑर्डर करता है, फूड डिले हो जाता है, तो इनकेस कस्टमर कॉल करता है तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी आपको रिगार्डिंग उसकी प्रॉब्लम्स के। तो इसमें आपका मेन काम यही रहेगा इंटरव्यू में कि आपसे पूछेंगे इससे रिलेटेड वगैरह। ठीक है, आपका काम यही होगा कस्टमर केयर सर्विस। और मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें लैंग्वेजेस आपसे पूछी जाएगी, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो चीज़ें बताऊँगा जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो आपकी रहेगी, जिसमें इंटरव्यू आपका जिस बेस में होगा, तो लैंग्वेज आपकी जो होगी इंग्लिश होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में ही आपका सारा इंटरव्यू होगा, चाहे जितने भी राउंड होंगे सारे राउंड आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, इंग्लिश में ही होंगे। और एक और चीज़, रिज्यूमे जो अपना बना है वो इतना अच्छा बना है। ठीक है, थोड़ा बहुत जोमेटो के बारे में पढ़ ले, कब स्टार्ट हुआ क्या हुआ। और जो लैंग्वेज जो अपना रिज्यूमे है बिल्कुल अच्छा बना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फिर से बता रहा हूँ मैं, तो रिज्यूमे में वही चीज़ लिखे जो आपको आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको जो भी सारे इंटरव्यू होंगे इंग्लिश में होंगे आपके। और अप्लाई कौन कर सकता है, ठीक है, 12th पास स्टूडेंट जो हैं वो कर सकते हैं। उससे आगे जिन जो भी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो 10th पास वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, जो स्किल्स जो आपको चाहिए इसमें, बेसिकली आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए एंड चैट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो इसमें काम होगा कस्टमर केयर वाला, तो इसमें चैटिंग के थ्रू होता है सब चीज़ें। आपकी चैट के थ्रू इंग्लिश में आपकी चैटिंग होगी, हिंदी में भी कर सकते हैं पर मेनली आप इंग्लिश में ही करेंगे। और जो सैलरी आपको प्रोवाइड करता है ज़ोमैटो, ये आपको करता है 13,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काम काफ़ी कम होता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। कस्टमर से चैटिंग करनी, आजकल तो हर कोई चैट करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो जितने राउंड्स होंगे आपके इंग्लिश में ही होंगे। आपको सैलरी वगैरह तो मैंने सब चीज़ें बता ही दी है। आपको मेन चीज़ मैं बताता हूँ, आपके राउंड्स कितने होंगे, कितने राउंड्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली आपका 3 राउंड्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट राउंड है इसमें सिर्फ क्या होगा, एचआर स्टाफ होता है वही आपका इंटरव्यू लेगा। इसमें आप सबसे पहली चीज़ क्या कराई जाएगी, आप जैसे एंट्री लेंगे वहाँ पे, तो आपसे पहले फॉर्म फिल कराया जाएगा। इसमें आप अपना एड्रेस वगैरह सब चीज़ें लिखेंगे, कहाँ से आप हैं, अपना नाम, सारी सारी डिटेल्स, रिज्यूमे उनको देंगे वो अटैच करके। ठीक है, तो रिज्यूमे आप उन्हें देंगे। उसके बाद जो एचआर स्टाफ है वो आपका क्या करेगा, टेम्परेरी सा इंटरव्यू लेगा, काम चलाओ टाइप का, कि देखता है कि बंदा बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। तो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेगा वो आपसे ये पूछेगा कि भाई अपने बारे में बताइए। तो जो भी आपका इंटरव्यू होगा पूरा वो इंग्लिश में होगा, तो घबराना मत। जैसे आपने बोल दिया भाई माई हॉबीज इज़ वॉचिंग मूवीज़ वगैरह, तो भाई उस चीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, पूछेंगे वही जो आपने रिज्यूमे में लिखा है। फर्स्ट राउंड नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो घबराना मत। एचआर का जो स्टाफ है वही आपका इंटरव्यू लेता है फर्स्ट राउंड। फिर जो हमारा सेकंड राउंड होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका जो सेकंड राउंड, आपको फर्स्ट राउंड तो देखिए आपको पता ही चल गया, नॉर्मल एचआर स्टाफ ही लेगा आपका फर्स्ट राउंड। तो उसमें कैसे घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मली चीज़ें पूछता है वो। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका सारा होगा, तो इंग्लिश में थोड़ी अच्छे से अपने रखिए। ठीक है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंटरव्यू है, सब दे देते हैं, सब सिलेक्ट भी हो जाते हैं, पर थोड़ा तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फिर जो आपका सेकंड राउंड होगा ये आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, बेसिक 80 मार्क्स का होगा। तो जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड में जो आपका पहली राउंड होगा सेकंड राउंड का, ठीक है, तो उसमें आता है वर्ड सेंटेंस। तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस सा दे दिया जाएगा, कुछ जैसे जोमेटो ही दे दिया, तो आपको अराउंड इसमें 150 वर्ड्स के बारे में लिखना पड़ेगा जोमेटो में, जिसमें आपका चेक देखा जाएगा कि भाई इसकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, ग्रामर कैसा यूज़ करता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता, ये चीज़ें। तो इसमें आपको मेन जो टाइम दिया जाता है ये आपका राउंड होता है 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तीनों राउंड आपके 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट राउंड में तो आपको एक सेंटेंस दिया, जैसे जोमेटो दे दिया आपको, उसके 150 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा ऐसे टाइप का। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह ढंग से पढ़ के जाइए जाना है, क्योंकि वही मेन आपका देखा जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आपका जो इसमें सेकंड राउंड के अंदर ही जो एक और आता है आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। इसमें टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, हमारा इंग्लिश में होगा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर को खोल के देंगे, एप्लीकेशन देंगे अपनी। तो उसमें 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 30 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 90% एक्यूरेसी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना है। प्रैक्टिस कर लीजिए टाइपिंग की भी आपको, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा वहाँ पे जब आप जाएंगे। बता रहा हूँ, अपनी टाइपिंग टेस्ट तैयारी कीजिए घर में बैठे।
आजकल सब कीपैड वगैरह यूज़ ही करते हैं अपने फ़ोन में, तो सब अपने कीज़ वगैरह याद रखिए। वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, आपको 2-3 बार चांस देंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है टाइपिंग टेस्ट में। तो अपना ढंग से तैयारी कीजिए टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश में, ठीक है, 90% एक्यूरेसी के साथ। 80 भी हो सकती है, चल जाएगा, पर उन्हें 30 वर्ड्स ही चाहिए कम से कम। ये सेकंड राउंड का आपका एक और पार्ट है जो इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स करके। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ग्रामर चेक होगा आपको, इसमें 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से पैराग्राफ लिखा होगा, फिर उसमें से आपको आंसर चूज़ करना है कि भाई इसमें क्या होगा। जैसे ऐसे लिखा हो राम इज़ अ डैश, तो आपको क्या करना है, बॉय लिखना है। इस टाइप से रिलेटेड होगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, ठीक है। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा अपना ठीक लिखिए, क्योंकि आपका जो मेन चीज़ है आपको देखा जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट ग्रामर के बेस में ही आपको रखा जाएगा, कि आपके इंग्लिश वगैरह इसमें जो मेन फोकस है हिंदी में नहीं होता, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। तो उन्हें मेन क्या चाहिए भाई, चैट करेगा तो भाई मिस्टेक ना हो इन फ्यूचर आपसे, तो भाई अपना इंग्लिश अच्छी रखिए, थोड़ा ग्रामर भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके जितने राउंड होंगे ये 80 मार्क्स का होगा ऑल टोटल, ठीक है। तो 80 मार्क्स में से आपको लगभग लाने हैं 60 अराउंड, आप 65 50 के अराउंड ले आइए, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। जब आप इस राउंड में जब सेलेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपका मेन राउंड होगा, जो क्लाइंट लेता है, मतलब मेन एचआर जो लेगा, जो वहाँ पे होगा एचआर, वो मेन आपका इंटरव्यू ले। तो फिर वो जो मेन एचआर है वो इंटरव्यू लेगा आपका, तो उसमें आपका पहली चीज़ क्या होगी, आपसे पूछेगा कंपनी के बारे में, भाई क्या है ज़ोमैटो, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, और फिर ऐसे ही आपसे मेनली आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर उसमें ब्रॉड पूछेगा आपसे इसके डीप, कि भाई आपने पहले कहाँ काम करा है, अच्छा आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनाइए, तो चीज़ें वही बोलना वहाँ पे जो आपको आती हो, ठीक है। फिर इन चीज़ों को देखते हुए फिर आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जितने सारे आप सेलेक्ट होंगे सबको अपने साथ बुलाएगा वो। फिर उसमें क्या कराता है वो, मेनली हर किसी को अपना एक टॉपिक दे देगा। अब आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे देगा, उसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा लिखिए, फिर ग्रुप डिस्कशन करेगा, उसमें से जिसका उसको टॉपिक सही लगेगा उसे सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो एचआर का जो लास्ट राउंड है, जो थर्ड राउंड है, वो काफ़ी हार्ड होता है। ग्रुप डिस्कशन भी होगा, आपसे ब्रॉडली एक एक करके इंटरव्यू भी लेगा, वो काफ़ी इंग्लिश में ही होगा, पूरा हिंदी में। देखिए हिंदी में मत बोलना है प्लीज़ वहाँ जाके, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश में बोलना है वहाँ पे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, बस मन लगा के अपनी तैयारी कीजिए। जो जो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ यही चीज़ें आएंगी आपकी, इससे रिलेटेड कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश अपना अच्छा रखना, ग्रामर वगैरह, और थोड़ा टाइपिंग टेस्ट के बारे में अपना ढंग से तैयारी कीजिए, उससे अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे कोई टॉप नहीं है बिल्कुल कि भाई ये है वो है, ज़ोमैटो का इंटरव्यू है, अपना तैयारी कीजिए अच्छे से। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो अपने पॉइंट्स तैयार कीजिए। और एक और चीज़, जब आप लोगों का इन तीनों राउंड में आप क्लियर होते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको पेपर्स आपको जो नीड होंगे, जो ज़रूरत होंगे, एक आपका पैन कार्ड और ज़रूरी होना चाहिए सिलेक्शन होने के बाद, कि ये ना हो कि कल के दिन आपको भगा दिया जाए कि आपके पेपर कंप्लीट नहीं है। तो आपका क्या होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मार्कशीट वो होनी चाहिए, जैसे 12th के 10th वगैरह का तो नहीं कर पाएगा, 12th से ऊपर का कोई है, जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो अपनी मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें वैसे खुलता है वहाँ पे अकाउंट आपका खोल के देंगे, पर फिर भी उन्हें चाहिए टेम्प्रेरी एक, ठीक है। तो आपका अकाउंट होना चाहिए, और फ़ोटोज़ आपकी 3 फ़ोटोज़ लगेंगी, वो आपके पास होनी चाहिए। आप लोग जल्दी से सब सेलेक्ट हो जाएं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ें अपने जो जो मैंने आपको सिखाया वही तैयारी कीजिए, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। अपना इंग्लिश में पकड़ अच्छी रखना प्लीज़, कि आपके जो तीनों राउंड होंगे इंग्लिश में ही होंगे आपके, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, सिर्फ उसी में पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं आना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। अब जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर बिल्कुल करना, एंड लाइक भी करके जाना, ठीक है। थैंक यू गाइस।